नोएडा के बाजारों में पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था कि लोग सब्जी खरीदने जाते थे, फिर उन्हें भीड़ में एक धक्का लगता था और लौटते वक्त उन्हें महसूस होता था, या वहीं पर अगर ऑनलाइन पे करना होता था, चेक करते थे जैकेट के जेब में कि मोबाइल गया कहाँ। तो अब नोएडा पुलिस ने एक गैंग को ऐसे ही गैंग को पकड़ा है, जिसके पास से पुलिस ने 821 मोबाइल बरामद किए हैं। इन मोबाइल्स की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। इस गैंग में 8 लोग हैं, इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। ये सभी बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। ये जो गैंग है ये स्पेशली सर्दियों के मौसम में एक्टिव होता था और ज़्यादातर उन लोगों को निशाना बनाता है जो जैकेट पहने होते हैं। लेकिन इन मोबाइल चोरी के पीछे जैकेट का क्या कनेक्शन है? आप सोच रहे होंगे कि भाई सर्दियों में जैकेट का क्या कनेक्शन। तो होता क्या है कि जैकेट की जेब होती है वो हाथ से होती है दूर और मोस्टली उसकी जिप खुली रहती है, और सर्दी में इंसान सुन्न पड़ा रहता है, हाथ ठंडे हैं तो बार बार उधर हाथ भी नहीं डालना है जेब में। और ये जो कमज़ोरी होती इसका जो है फ़ायदा उठाता था ये गिरोह, और ये कमज़ोरी जो है हम लोगों की वो इनकी होती थी सबसे बड़ी ताकत। तो ये लोग क्या करते थे, नोएडा के रूरल इलाके में 3 से 4 महीने के लिए किराए पर कमरा लेकर रहते थे। चोरी का मोबाइल जो जितने भी हुए महीने भर में, 2 महीने 3 महीने में, सीज़न के हिसाब से इकट्ठा करते थे और वापस चले जाते थे बिहार और झारखंड। वहाँ पर इन मोबाइल को कम कीमत पर बेच देते थे और जो भी पैसा इससे मिलता था तो वो अपने शौक पर खर्च करते थे, अय्याशी करना। तो मोबाइल चोरी करने वाले इस गैंग को पकड़ा है नोएडा के फेज़ 2 थाने की पुलिस ने। बरामद फोन कहाँ कहाँ के हैं इसकी फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। नोएडा और एनसीआर के जो उससे थाने आसपास के हैं वहाँ भी ये पता लगाया जा रहा है कि मोबाइल गायब और चोरी होने की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको मैच करा जाएगा, इसके आईएमआई मैच कर जाएंगे और जितने भी ये मोबाइल मिले हैं 800 से ज़्यादा, ये उनके ओनर्स को सौंपे जाएंगे ये मोबाइल, ऐसा पुलिस का कहना है। तो डीसीपी सेंट्रल हैं नोएडा के शक्ति मोहन अवस्थी। उन्होंने बताया कि मोबाइल चोरी करने वाला ये गैंग बेहद कम पढ़ा लिखा लेकिन बेहद शातिर था। बिहार और झारखंड के ये लोग रहने वाले हैं। अपने अपने घर से इकट्ठे ही दिल्ली और एनसीआर में आते थे। खुद को बताते थे कि हम मजदूर हैं और मतलब शहर से थोड़ा दूर ग्रामीण एरिया में जाकर मकान लेते थे किराए पर। इनके निशाने पर होते थे बाजार, सब्जी और फल वाली मंडियाँ, वीकली हाट जो लगते हैं, आपके आसपास भी लगते होंगे, और वहाँ पर ये खरीदारी करने जो लोग आते थे वो लोग इनके मेन टारगेट पर होते थे। और उनमें भी स्पेशली वो जो लोग जैकेट पहने होते थे ताकि उन्हें मोबाइल निकलने की भनक ना लग सके। ये लोग अलग अलग गैंग में एक ही स्थान को टारगेट करते थे। फॉर एग्जांपल बुध बाजार को टारगेट करना, जो संडे मार्केट को टारगेट करना है। इनमें जो नाबालिग मेंबर होते थे वो करते थे ध्यान भटकाने का काम, किसी से गए टकरा गए। इसके बाद जो दूसरा मेंबर था वो मौका मिलते ही मोबाइल फटाक से निकाल लेता था। जिस व्यक्ति को निशाना बनाया जाता था उसकी जेब से मोबाइल निकालकर अपने साथ के दूसरे व्यक्ति को पकड़ा दिया जाता था ताकि वो पकड़ में ना आए। वो गलती से डाउट हुआ और पकड़ लिया तो उसके पास तो मोबाइल है ही नहीं। तो इसके लिए हर एक जो मेंबर था उसके पीछे एक दूसरा मेंबर अलर्ट मोड में एकदम खड़ा रहता था। तो जैसा कि हमने बताया कि इस फोन वहाँ ले जाते थे, बेचते थे बिहार झारखंड में ही, और फिर मौज मस्ती करते थे उन पैसों से। डीसीपी सेंट्रल ने एक बात और बताई कि 6 जनवरी को थाना फेज़ 2 की जो पुलिस है वो ककराला में चेकिंग कर रही थी। तभी कुछ लोग सोरखा गांव की ओर से पैदल पैदल सेक्टर 81 की ओर आ रहे थे। पुलिस वालों को जैसे उन लोगों ने देखा तो थोड़े से शक पकाए और उल्टा वापस जाने लगे। जैसे इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी, देखा पीछे निकल लिए। डाउट हुआ तो इनको पकड़ा गया। इनके पास से पुलिस को कुछ फ़ोन बरामद हुए और जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये लोग मोबाइल चोरी करते थे और ज़्यादा जब फ़ोन हो जाते थे तो ये किसी भी छोटे स्टेशन से ट्रेन में बैठकर बिहार झारखंड चले जाते थे और वहाँ पर सस्ते दामों पर ये फ़ोन बेच देते थे। और आपस में कम्युनिकेशन करते थे ये लोग व्हाट्सएप पर ताकि इनको ट्रेस ना किया जा सके। एक मोबाइल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 6 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है और 2 बाल अपराधियों को भी संरक्षण में लिया गया है। इन 8 लोगों में से 7 लोग मूल रूप से झारखंड के निवासी हैं और एक व्यक्ति मेरठ का निवासी है। यह लोग 2-3 महीने के लिए नोएडा एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में आते थे और यहाँ पे किराए का मकान लेते थे और लोकल मार्केट, साप्ताहिक मार्केट जो लगती हैं, सब्जी मार्केट लगती हैं, वहाँ पे जो लोग शॉपिंग करने आ रहे थे उनके पर्स से, उनके जेब से ये लोग
फ़ोन्स को निकाल लेते हैं और ये लोग एक गैंग की तरह काम करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जब फ़ोन निकाल लेता है तो तुरंत दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, तुरंत तीसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि अगर उस व्यक्ति को शक भी हो तो इनके पास से फ़ोन एक बार में बरामद ना हो। ये लोग फ़ोन इकट्ठा करने के बाद अपने घर में ये लोग फ़ोन को रख लेते थे और उसके बाद फ़ोन को इकट्ठा करने के बाद ये लोग 2-3 महीने के बाद वापस अपने मूल स्थान चले आते थे और उसके बाद ये फ़ोन्स को नेपाल में खपत कराने के लिए ये लोग बेच देते थे। कुल मिला के 821 फ़ोन्स की बरामदगी हुई है और इनकी कीमत लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। इसमें से कुछ लोगों को पहले भी पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है। इनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए गैंग के मेंबर्स में झारखंड के साहिबगंज का रहने वाला है श्याम कुमार राय, भारती महतो, शेखर, प्रदीप कुमार। इसके अलावा बिहार के भागलपुर का है गोविंदा महतो और एक उसका लोकल यहाँ नोएडा का ही साथी है रोहित सैनी, जो कि बिसरख का है। ये सब लोग शामिल हैं। इसके अलावा गैंग में 2 नाबालिग मेंबर भी हैं। खैर, नोएडा पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। नाबालिगों को अलग धाराओं में उन पर लगाकर उन्हें भेजा गया है और बाकी जितने भी जो है बालिग हैं उन पर अलग धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। नोएडा की जो पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उन्होंने ये जो टीम है इसको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया है। कहा कि बढ़िया काम किया है तो इसलिए 25,000 का इनाम दिया है। लेकिन आप सबको एक बात बहुत ही ख्याल रखना है, ख़ासतौर पर सर्दियों में। जैकेट वाला किस्सा तो आपने सुन ही लिया। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो ठंड है आपको हवा से नहीं, जैकेट की जेब से लगने वाली है। तो अगली बार बाजार जाएं तो सब्जी के साथ साथ अपनी जैकेट की जेब भी देखिए। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो फटाफट पड़ोस के थाने में जाइए और बताइए भैया उन 800 प्लस मोबाइल में आपका फ़ोन तो नहीं, जाइए चेक करिए। और बाकी कोई एक्सपीरियंस हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? lallantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में। रजनीगंधा presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basin.